करते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक में आपका रिप कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि आपको EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ EIGRP राउटिंग का आपको इसमें मैं कॉन्फ़िगरेशन करके बताऊँगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन सीखना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाइए, यहाँ पे आपका बेसिक सेटअप मिल जाएगा राउटिंग का। तो चलिए राउटर पे क्लिक करते हैं। राउटर पे क्लिक करने के बाद देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है क्वालिटी, यहाँ पे मैंने राउटिंग कॉन्फ़िगर की थी लास्ट वीडियो में, जो कि थी रिप। अगर आप चेक करते हैं डू शो IP रूट, मैंने ये कॉन्फ़िगर किया था। और अगर आप रनिंग कॉन्फ़िग में देखना चाहते हैं तो डू शो रनिंग कॉन्फ़िग में मैं एंटर कर देता हूँ। इसमें मैं जब एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि आपने लास्ट वीडियो में यानी कि अब तक इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है। देखिए फर्स्ट इथरनेट को मैंने एड्रेस दिया था 011 में राउटर रिप। देखिए ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया था वर्जन 2 नेटवर्क 10 नेटवर्क 192.168.1.0 एंड नो ऑटो समरी। ये सारा मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया था लास्ट वीडियो में। और लास्ट वीडियो में मैंने रिप कॉन्फ़िगरेशन किया था। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं राउटर रिप को हटा देता हूँ ताकि मैं EIGRP को इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं जाता हूँ नो राउटर रिप, मैंने कमांड दी थी। कमांड देने के बाद जैसे आप कमांड देंगे तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी राउटर रिप। तो यहाँ पर मुझे कर देता हूँ राउटर शो IP रूट। चेक कर लीजिए। देखिए अभी इस समय कोई भी इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट नहीं है। चलिए बेंगलुरु की लोकेशन पे जाते हैं, सेम चीज़ चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया था हम लोगों ने। तो शो IP रूट यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे राउट रिप कॉन्फ़िगरेशन किया था लास्ट वीडियो में। अब मैं रिप से पहले बता देता हूँ कि इसमें चेक कर लेता हूँ कि लास्ट में हम लोगों ने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए आप क्या देखेंगे, तो रनिंग कॉन्फ़िग में अगर आप देखेंगे तो कुछ सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया है अब तक। 091 राउटर देख पा रहे हैं आप यहाँ पे सेम। उसके बाद एंटर करते जाएंगे और लास्ट में आप कॉन्फ़िग मोड में आ जाएंगे। तो कॉन्फ़िग मोड में आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, राउटर रिप को मैं हटा देता हूँ। नो राउटर रिप, ओके एंटर मारते आप फिर से चेक लेते कि कोई इसमें डायनामिक प्रोटोकॉल ऑलरेडी चल रहा है कि नहीं चल रहा है राउटिंग का। डू शो IP रूट, देखिए इस समय आप चेक कर पा रहे हैं कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल इसमें इंस्टॉल कॉन्फ़िगर नहीं किया है मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ हैदराबाद की लोकेशन पे। हैदराबाद की लोकेशन पे जाने के बाद मैं यहाँ पे EIGRP को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। राउटर EIGRP। अब आपको याद रखना है कि अगर इसके आगे क्या कमांड देंगे तो आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करिए। शिफ्ट क्वेश्चन मार्क आप जैसे करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपको 1 से लेके 65535 यानी कि आपको ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देना है, ES नंबर देना है, जो कि यूनिक होना चाहिए दोनों राउटर पे या फिर जिस राउटर में आप ये EIGRP कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो राउटर नॉर्मली ES नंबर होता क्या है, कलेक्शन ऑफ राउटर, कलेक्शन ऑफ राउटर्स अंडर ए सिंगल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सिस्टम, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सिस्टम ग्लोबली। ये यूनिक नंबर होता है जो कि ES पे उसके थ्रू आप ग्लोबली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई ES की डेफिनेशन। ES की डेफिनेशन होने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे EIGRP 20 दे देता हूँ। जो 20 आप यहाँ पे दे रहे हैं वही 20 आपको हैदराबाद लोकेशन में भी देना है। ठीक है, तब उसके बाद अगर आपको नहीं पता क्या करना है तो शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क। शिफ्ट क्वेश्चन मार्क के बाद आपको ये सारी इसमें ये सारी आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे क्या क्या आपको इसमें करना है। ऑटो समरी करना है, डिस्टेंस EIGRP एक्सेप्ट, मैट्रिक्स नेबर, नेटवर्क, नो पैसिव इंटरफेस, डिस्ट्रीब्यूट और वेरिएंस। ये मैं आपको सब सारे ऑप्शन में फीचर बताऊंगा। फिलहाल मुझे अभी नेटवर्क प्रायोरिटाइज कराना है तो मैं नेटवर्क प्रायोरिटाइज करा देता हूँ। अगर आप ये भूल चुके हैं कि आपके में कौन से नेटवर्क अभी रनिंग
कर रहे हैं तो क्या देंगे, टू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। देखिए यहाँ पे अभी ऑलरेडी 10 का नेटवर्क चल रहा है और 192.168.1.10। अब इसी नेटवर्क को आपको एडवर्टाइज कराना है। नेटवर्क मीडिया में 10.0.0.1 दे दिया मैंने। उसके बाद मैं नेटवर्क में गया, फिर मैंने 192.168 एज गिवन जैसा दिया हुआ मैंने वैसे दे देता हूँ। अगर आप चाहें तो नेटवर्क ID के साथ दे सकते हैं। अब नो ऑटो समरी। ऑटो समरी का डेफिनेशन मैंने बताया था कि अभी हम लोग फ़िलहाल /24 यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग ऑटो समरी नॉर्मल यूज़ करेंगे तो क्लास C का वो /24 ही लेगा, लेकिन क्लास A के नेटवर्क में वो /8 ले लेगा। इसलिए हम लोगों ने नो ऑटो समरी कमांड यूज़ की है। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एग्ज़िट। एग्ज़िट करने के बाद हम लोग जाते हैं बेंगलुरु की लोकेशन पे। बेंगलुरु लोकेशन पे जाने के बाद फिर से हम लोग कमांड देते हैं राउटर EIGRP 20 मस्ट बी सेम, यानी कि AS नंबर जो आपने दिया है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ कम्युनिकेट नहीं करेगा। उसके बाद नेटवर्क देने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी नेटवर्क चल रहा है इसमें। तो IP इंटरफेस ब्रीफ। देखिए 10 का नेटवर्क चल रहा है, 192.168.2.10 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग असाइन कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क देने के बाद में 10.0.0.2 एज यूजुअल जो मैंने दिया मैं वैसे असाइन कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, नेबरहुड इस अप, यानी कि न्यू वर्जन, यानी कि नया नेबरशिप इसमें एस्टेब्लिश हो चुकी है। अब नेटवर्क दे देता हूँ 192.168.2.10। अगर आप 2.10 चाहे तो 2.10 दे सकते हैं। अगर आप नेटवर्क 2.0 दे सकते हैं, देना चाहे तो 2.0 दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैं आता हूँ नो ऑटो समरी पे। ऑटो समरी पे मैंने एंटर किया। देखिए रीसिंक्रोनाइज हो गया, क्योंकि पहले जो इसने वैल्यू ली थी वो डिफ़ॉल्ट क्लास वैल्यू के साथ ली थी। अब इसने जो वैल्यू ली है नो ऑटो समरी के बाद, तो उसमें नो ऑटो समरी के साथ वैल्यू ली है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर देते हैं। अब चेक करिए रूट शो IP रूट। देखिए इसमें आप जो नॉर्मल D देख रहे हैं, ये D रिप्रेजेंटेशन करता है आपका कि आपने इसमें EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन किया है। अगर आप इंडिविजुअल खाली EIGRP का ही रूट सेट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, शो IP रूट EIGRP, आपको इंडिविजुअल रूट दिखाएगा EIGRP का, ठीक है। देख लीजिए 192.168.1.0/24 ये हो गई आपकी AD वैल्यू, ठीक है सर। और ये जा रहा है आपका इस रूट से, ये डिफाइन कर दिया। उसके बाद ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है, ये AD वैल्यू क्या होती है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ इसको, रूट शो रूट, ठीक है। टू शो IP रूट चेक किया तो यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि देखिए ऑलरेडी EIGRP का रूट बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं AD वैल्यू क्या है 90। डू शो IP EIGRP रूट EIGRP, ये भी कमांड देने के बाद चेक कर पा रहे हैं सेम कमांड आ गया। अब इस कमांड को स्पेसिफिक देख लेंगे तो आप इस कमांड को स्पेसिफिकली अगर आप देंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि EIGRP के कौन कौन से रूट बने हुए हैं। करना है पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 292.168.2। देखिए हैदराबाद से मैं पिंग कर पा रहा हूँ बेंगलुरु लोकेशन पे। अब यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, 292.168.1.1 शो कमांड नहीं करना, इसमें दो पिंग करना है। देखिए ये भी पिंग हो गया। अगर आपको PC से चेक करना है तो लैपटॉप में चेक कर लेते हैं। लैपटॉप में चेक करने के बाद मैं यहाँ पे गया डेस्कटॉप पे, दिया मैंने IP एड्रेस अपना जो फॉल गेटवे एडमिटिंग कर देता हूँ 192.168.2.10।
स्टैंड पे ये पिन कर रहे हैं, यानी कि जो हैदराबाद है वो बेंगलुरु के डिफ़ॉल्ट गेटवे को पिन कर रहा है। अगर फोटो वन कर देते हैं तो वहाँ से फोटो वन के यूज़र से कम्युनिकेट कर रहा है। रिक्वेस्ट है ना, उसमें टाइम लगता है कि क्या प्रोसेस हो गया। अब मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ सेम चीज़ को। डेस्कटॉप पे गया, कमांड को IP कॉन्फिग डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये इसका 10 सबनेट मास्क राइट करके सेलेक्ट कर देता हूँ मैं 192.168.1.10, जो कि मैंने हैदराबाद का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे का था वो वहाँ से बेंगलुरु से पिन हो रहा है, यानी कि कोई इशू नहीं है कनेक्टिविटी में। तो 1.1 देख सकते हैं, ये भी पिन हो रहा है। तो अभी एक बार थ्रेशोल्ड करके बता देता हूँ आपको लास्ट में, जैसे लास्ट वीडियो में बताया था थ्रेशोल्ड 192.168.1.1। ट्रैफिक जो है वो किस रूट पर जा रहा है, आगे चेक करें। ट्रैफिक जो है वो पहले 192.168 से 2.10 यानी कि जो डिफ़ॉल्ट गेटवे था उससे ट्रैफिक गया 2.10 डिफ़ॉल्ट गेटवे किसका था, बेंगलुरु का। उसके बाद फिर 10.0.0.1 जो एक्सेस इंटरफेस का IP एड्रेस था हैदराबाद में, फिर वो वहाँ से ट्रैफिक में हुआ। उसके बाद फाइनली 192.168.1.1 भी पिन हो गया। तो इस तरह आप EIGRP का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। EIGRP बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप चाहें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें नॉर्मली बन सकती हैं। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करना चाहूँ तो मैं आपको AD वैल्यू बता देता हूँ। जो कनेक्टेड इंटरफेस होते हैं उसकी AD वैल्यू होती है 0, स्टैटिक रूट की AD वैल्यू होती है 1, मैंने बता दिया आपको। रिप की होती है 120। AD वैल्यू आप याद रखिए, AD वैल्यू भी जनरली क्वेश्चंस में पूछते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आने वाले वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।